एक घने जंगल में चिंटू नाम का एक समझदार और चतुर खरगोश रहता था। वह सभी जानवरों का प्यारा था और अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। एक दिन जंगल में लाली नाम की एक चालाक लोमड़ी आई। लाली अक्सर दूसरों को धोखा देकर खाना चुरा लेती थी। उसने जंगल में घूमते हुए चिंटू को देखा और सोचा, ये छोटा सा खरगोश, इसे धोखा देना तो बहुत आसान होगा। लाली ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ चिंटू के पास जाकर कहा, ओ प्यारे खरगोश, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैंने सुना है कि तुम बहुत तेज और समझदार हो। चिंटू ने उसकी आंखों में थोड़ी सी चालाकी देखी, पर उसने सोचा, चलो देखते हैं ये लोमड़ी क्या करना चाहती है। लाली ने आगे कहा, चलो हम नदी के किनारे चलते हैं, वहां हम एक मजेदार खेल खेलेंगे। चिंटू मान गया और दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी के पास पहुंचकर लाली बोली, हमारे बीच एक दौड़ होनी चाहिए। जो पहले नदी पार करेगा वह विजेता कहलाएगा और उसे जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाएगा। चिंटू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन चलो पहले जंगल के राजा बंदर से इसकी मंजूरी ले लेते हैं, ताकि वह हमारे खेल का निष्पक्ष निर्णय कर सके। दोनों बंदर महाराज के पास पहुंचे और उन्हें अपनी योजना बताई। बंदर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, लेकिन ध्यान रहे तुम दोनों को अपनी समझदारी से काम लेना होगा। नदी पार करने का कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन खेल ईमानदारी से खेलना। चिंटू ने सोचा कि यदि वह लाली को उसके ही तरीके से मात दे तो उसे अच्छा सबक मिलेगा। उसने लाली से कहा, लाली, क्यों ना हम एक दूसरे पर भरोसा करके मिलजुल कर नदी पार करें? पहले मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी में उतरूंगा और जब हम आधी नदी पार कर लेंगे तो तुम मुझे अपनी पीठ पर ले लेना। लाली ने सोचा कि चिंटू तो भोला भाला है, वह क्या ही धोखा देगा। उसने खुश होकर मान लिया और अपनी योजना में व्यस्त हो गई। जैसे ही चिंटू ने लाली को अपनी पीठ पर बिठाया, उसने नदी में छलांग लगा दी और कुछ दूर तक तैरने के बाद अचानक अपनी पीठ को हिला दिया। लाली संभल नहीं पाई और नदी में गिर पड़ी। वह भीगकर बुरी तरह परेशान हो गई और किसी तरह तैरते हुए किनारे पर पहुंची। बंदर महाराज ये सब देख रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है वह खुद ही धोखा खा जाता है। लाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। चिंटू की समझदारी ने सबको एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा जीतती है।